श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस कृषि कानून बिल के अंदर ऐसा क्या नजर आ रहा है जो देश के किसानों को नजर नहीं आ रहा। देश के नेता कहते हैं कि इस आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। या तो देश की मीडिया गलत है या देश की सरकार गलत है। आलू आपको और मुझे 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिलता है, उस आलू का दाम 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो हो जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब कहते हैं कि ये बिल गंगा से भी पवित्र है, तो आप उसमें संशोधन करने के लिए एग्री क्यों हुए? देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते कि ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। कई किसान भाइयों ने सुसाइड भी कर लिया है। जात पात के नाम पर एक दूसरे को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार कानून होल्ड क्यों कर रही है? इलेक्शंस हैं। कृषि मंत्री की जगह पर रेल मंत्री जब मीटिंग में बैठेंगे तो क्या निकलेगा? बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। देश का किसान यहाँ कब तक बैठा रहेगा? इस वक्त मैं गाजीपुर में मौजूद हूँ। हाँ, यहाँ पर तमाम किसान नेता मौजूद हैं, किसान भाई मौजूद हैं। यहाँ मोहित शर्मा जो सोशल वर्कर है वो भी मौजूद है। मोहित, किस तरह देखते हो किसान आंदोलन को? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, देश की सरकार जो कह रही है कि इससे मंडियों की स्थिति बेहतर होगी, अगर आप इन काले कानूनों को रीड करें तो इसके अंदर कहीं मंडियों का जिक्र ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, 1950 से लेकर 1960 ईस्वी में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू हुआ। आप ये देखिए, तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है। वहाँ के किसान पूर्ण रूप से सब्सिडी के ऊपर डिपेंड है। तो आप सोच के देखिए, जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री के अंदर ये कानून इस तरीके से जब लागू होता है तो वहाँ के किसान की हालत ख़राब हो जाती है। तो भारत जो भी अभी डेवलप कंट्री नहीं है, उसके अंदर जब ये कानून लागू होगा तो यहाँ के किसानों की क्या हालत होगी, आप और हम अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। दूसरी बात, जब देश के किसान क्या, आप एक बात मुझे बताइए, देश का किसान 102 साल पहले महात्मा गांधी जी ने ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया था। आप एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आ रहे हैं। फिर किसके पास कितनी जमाखोरी है और कहाँ पर है, ये बात भी गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या देश के किसान के साथ में है। दूसरी बात, आप एक बात सोच के देखिए कि जब इस देश के अंदर अगर आप गंगा जी से पानी भरते हैं तो कोई आपसे पानी के पैसे लेता है? नहीं लेता ना। तो आप ये सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनियां 10 रुपये लीटर 20 रुपये लीटर किनले और बिस्लरी के जरिए बेच सकती हैं, तो अब सोच के देखिए, जब किसानों की मंडियां इनके हाथ लगेंगी तो जो आलू आपको और मुझे 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मिलता है, शायद उस आलू का दाम 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो हो जाए, लेकिन आपको और हमें खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमें अपना और अपने परिवार का पेट भरना है। तो देश के किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। दूसरी बात, देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब कहते हैं कि ये बिल गंगा से भी पवित्र है, अगर कोई चीज़ गंगा से भी पवित्र है तो आप उसमें संशोधन करने के लिए एग्री क्यों हुए? अगर आप एग्री हो रहे हैं तो कहीं ना कोई गड़बड़ है ना। आप ये बात आप भी मानते हैं, तो आप सबसे पहली बात, इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ नहीं, ये पूरा का पूरा कानून ही गलत है। आप मात्र चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते, ये बात आपको समझनी होगी। और दूसरी बात, अगर आप प्रश्न खड़ा करते हैं किसानों को लेकर कि ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, तो एक बात तो पूरे देश को, सभी को पता है, पूरे विश्व तक लोगों को पता है कि आतंकवादी लोगों की जान लेते हैं, कभी अपनी जान देते नहीं। लेकिन किसान आंदोलन के चलते कई किसान भाइयों ने सुसाइड भी कर लिया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अगर विदेश में विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसको लेकर ट्वीट कर देते हैं, दुख अर्पण कर देते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ट्वीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ 100 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसको लेकर ट्वीट नहीं करते। चलिए, आप इनको किसान नहीं मानते लेकिन भारत देश का नागरिक तो मानते हैं। लेकिन आज जब सारे देश को एक साथ एकजुट होकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर खड़ा होना था, आज सारा देश यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि जब एक और पूरा देश ये सोच रहा है कि जब पानी से आपदा आएगी तो कैसे सबमरीन के अंदर जीवन बिताया जाएगा, उस और भारत देश के नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कास्ट और रिलीजन के नाम पर, जात पात के नाम पर एक दूसरे को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास इनका पूर्ण रूप से असफल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कह रहे हैं 1.5 साल का जो होल्ड पर इसको कह रहे हैं कि हम कर देंगे, तो ये एक तरह से शगुफा है या फिर ये किसानों को एक तरह से? देखिए, अगर आप इस 1.5 साल वाली बात को समझ के देखें तो देखिए, इतना दिमाग तो देश के किसान में भी है। गवर्नमेंट जो माइंडेड गेम खेल रही है ना, उस माइंडेड गेम को देश का हर एक किसान बखूबी समझता है। 1.5 साल आपके कहने का मतलब क्या है कि 100 से ज़्यादा शहादतें अभी हो चुकी हैं, फिर शहादत का वेट करें। हम लोग मोदी जी से फ़ोन करके पूछें कि मोदी जी, आपने अपना बंगाल का और यूपी का इलेक्शन निपटा लिया हो तो हम वापस आके बैठ जाएं। आपके कहने का मतलब ये है 1.5 साल गवर्नमेंट माइंडेड गेम खेल, यानी 1.5 साल के अंदर वो अपना बंगाल का इलेक्शन निपटाएगी, यूपी का इलेक्शन निपटाएगी और दिल्ली का काउंसिलर का इलेक्शन निपटाएगी। सरकार बहुत माइंडेड गेम खेल रही है और जिसके चलते देश के किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, 1.5 साल सरकार कानून होल्ड क्यों कर रही है? इलेक्शंस हैं, पूरा देश जानता है, मतलब जो शहादत हुई है वो व्यर्थ जाएं।
ठंड के चलते जब प्रधानमंत्री महोदय अपने मखमली कंबल को रात में छोड़ते नहीं हैं, देश का किसान यहाँ सड़कों पर लेटा हुआ है। दूसरी ओर एक और देश की मीडिया दिखाती है कि पाकिस्तान के अंदर खाने को रोटी नहीं है, पाकिस्तान के पास लोगों को रोटी नहीं है, ठीक है। और दूसरी ओर देश के नेता कहते हैं कि इस आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों में से एक जना तो निश्चित तौर पर गलत है, या तो देश की मीडिया गलत है या देश की सरकार गलत है, ठीक है ना। तो दोनों में से कहीं ना कोई ना कोई तो गलत है। लेकिन आप देश के किसानों को जो सड़क पे बिठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे भारत देश की छवि जो है वो विश्व तक धूमिल हो रही है। और आप इन आर्टिकल्स को पढ़ के देखिए, इन कानून को रीड करके देखिए। दूसरी बात, कृषि मंत्री की जगह पर रेल मंत्री जब मीटिंग में बैठेंगे तो क्या निकलेगा। दूसरी बात, हम तो यही कहना चाहते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को रामलीला मैदान में एक और उनके पत्रकार बैठें और एक और प्रधानमंत्री जी बैठें और दूसरी ओर देश का किसान बैठे और देश के प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को संबोधित करें। आखिर पूरे देश को भी तो समझ में आए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस कृषि कानून बिल के अंदर ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो देश के किसानों को नज़र नहीं आ रहा। यही जानना चाहते हैं सारे देश के किसान। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी क्योंकि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं, न्याय होता है हमेशा खुला सबके सामने। तो आप सबके सामने मीटिंग करिए ना, आपको किस बात का डर है। देश का किसान यहाँ कब तक बैठा रहेगा। दूसरी बात, 26 जनवरी जो देश का गणतंत्रता दिवस है, देश के गणतंत्र दिवस पर हम भी जानते हैं कि अगर देश के अंदर कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार पूरा देश होगा और इससे भारत देश का जो तिरंगा है वो भी नीचे आएगा निश्चित तौर पर, भारत देश की मान मर्यादा को भी ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए ये देश का किसान है, ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे भारत माँ को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करता है। आपने देखा 2 महीने देश का किसान रेल की पटरी पर बैठा, लेकिन एक भी ऐसी घटना की खबर सुनाई नहीं दी कि किसान ने रेल की पटरी पर बैठे रहने के बावजूद एक पत्थर उठाकर किसी रेल पे भी मारा हो, क्योंकि ये जानता है कि अगर मेरी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचेगा तो वो मेरे को नुकसान पहुंचेगा। तो किसान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन देश की सरकार को भी समझना होगा कि अगर एक बिल देश की सरकार वापस ले लेगी तो उससे सरकार छोटी नहीं होगी, इससे देश के किसानों की नज़र में सरकार की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात देश की सरकार को समझनी होगी। और अगर आपको इस बिल से इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो मेरे ख्याल से जब हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जब रेल का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, रेल बिक चुकी है, तो रेल मंत्री की आवश्यकता नहीं है, देश के तमाम मंत्री और नेताओं की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं कह रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब तो ये है कि आप एक काम कीजिए ना, अपने सारे नेताओं से इस्तीफा ले लीजिए और 2 साल उन्हें खेती में लगा लीजिए। अगर उन लोगों को फ़ायदा हो गया तो देश के किसान के लिए इस बिल को लागू कर दीजिएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करके देखते। मतलब किसान से आप कह रहे हैं कि 2 साल आप करके देख लो, तो 2 साल आप ही करके देख लो ना। अगर आपको फ़ायदा होता है तो किसान के लिए लागू कर दीजिएगा। किसान भाइयों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली है वो भी चलेगी और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक जो किसान भाई है वो इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली।